अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली कारोबारी हफ्ते का जो पहला दिन था, जो तकरीबन छुट्टी का शिकार हो गया, क्योंकि यूएस का आज का हॉलीडे और फिर चाइना के जो 7 हॉलीडे हैं उनकी वजह से मार्केट कोई वॉल्यूम तो ख़ास गेन नहीं कर सकी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कम से कम इतनी ज़रूर थी कि मार्केट ने जब डिप लिया तो थोड़ी देर के लिए हमें फिर से बीटीसी ने 70,000 की रिजेक्शन दिखाई, जो मैं आगे चल करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, कल है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और कल मार्केट जो है वो फ्रीली मूव करेगी। फ्रीली मूव करने का से मुराद है मेरी कि कल कोई डाटा नहीं है। डाटा ना होने की वजह से मार्केटें काफ़ी ज़्यादा लाइट बिहेव करती हैं और जो पंप आता है उसे हम ओरिजिनल पंप भी थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो ऐसे बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे दिनों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। एनीवे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी हम दोस्तों बीटीसी को एक रिवर्सल लगाते हुए देख रहे हैं आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ 70,000। कुछ व्यूअर की डिमांड थी कि सीएमई गैप के बारे में वो रिपोर्ट जानना चाह रहे थे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सीएमई गैप के मुताबिक यहाँ पर हमें जो डाटा मिला है वो ये जाहिर करता है कि सैटरडे और संडे के दिन मार्केट में एतमाद का जो लेवल था वो ज़्यादा था, इसलिए कि फ्राइडे क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आज का दिन यानी कि इस जो कि देखा जाए तो वॉल्यूम की कमी का शिकार हो गया है छुट्टी की वजह से, ऑफ डे की वजह से। तो उसका असर आपने कमोडिटीज़ की मार्केट में तो ज़रूर देखा होगा। बाकायदा तौर पे आपने ये भी देखा होगा कि XAUT/USD और XAU/USD ये दोनों हमें यहाँ पर जो हैं आज बिल्कुल साइलेंट दिखाई दिए। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टोटली कंट्रोल्ड हैं, तो लिहाजा ये बातें भी इन चीज़ों को सामने लेके आती है। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि स्टॉक मार्केट बंद होने से इन पे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम भी दिखाई नहीं देता। एनीवे दोस्तों, बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। सो गाइस, XRP की हमारी आज की जो सपोर्ट थी वो 1.42 से 1.48 थी। एक मरतबा फिर से XRP 1.51 से रिजेक्ट हुआ है। तो XRP को यहाँ पे हर्डल्स तो बार बार देखने को मिल रही हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जितना नपा तुला इसका बिहेवियर है, ये नॉर्मली फिर से 3 सेंट लो और 3 सेंट अपर लेवल पे मूव करेगा। नाउ BNB। तो दोस्तों, हमारी आज की BNB की जो सपोर्ट थी वो फिर से 610 ही थी रिपीट वाइज, और रजिस्टर्स आपसे शेयर की गई थी 619 से 621। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि BNB ने 2 टाइम लो दिया। एक बार लो दिया 613 का, हाई रहा 631 का। एक बार लो दिया 604 का, हाई रहा 618 का। तो दोनों के एतबार से हमने ये देखा कि BNB ने 610 की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। ठीक है जी। तो हम अब ये कंसीडर करते हैं कि 604 से 609 के दरमियान इसकी 2 वे सपोर्ट बन रही है। याद रहे कि ये बिल्कुल कमज़ोर सपोर्ट है, इसलिए कि BNB मार्केट में अभी अपने पहले जैसे बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो 616 से 621 के दरमियान रजिस्टर्स सो ऑफन हम बार बार देख रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। मार्केट की तरह वन मोर शेकआउट जो है वो आपको हर चीज़ में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये वन मोर शेकआउट आखिर है क्या? हिला देने वाली चीज़ है। क्यों? एक मरतबा फिर से सोलाना ने यहाँ पे दोस्तों में 82.60 का लो दिया, जिसके बारे में मैंने आज आपको सुबह ही बता दिया था जब सोलाना 85.20 पे था। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि $2 माइनस और $2 प्लस के दरमियान सोलाना आज चलता रहेगा। अंदाज़ा करें ये हालत हो गई है सोलाना की। ठीक है, तो सोलाना ने 82.60 का लो दिया, हाई 84.80। दोनों तरफ सूरत हाल एक ही है और ये अभी भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये अभी भी सेम पैटर्न पे वर्क करेगा। लिहाजा इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, जल्दी से बढ़ते हैं डोज कॉइन की तरफ। तो दोस्तों, हम पॉइंट 1024 पे थे। सुबह आपको अपडेट किया गया था कि अगर डोज इसे कंटिन्यू ना कर पाया तो ये पॉइंट 1005 पे लेके आएगा। तो गाइस, अब से कुछ ही देर पहले की बात है, डोज हमें इससे भी बड़ा लो दे चुका है। तो एतमाद की कमी है, लिहाजा थोड़ी देर के लिए हम डोज को कर देंगे इग्नोर। अब बात करते हैं BCH की।
हमारी डिस्कशन के दरमियान दोस्तों BCH 571.70 का हाई लगाकर 558 पे आ चुका था और आपको बताया गया था कि आज की इसकी सपोर्ट 550 रहेगी। तो लिहाजा दोस्तों हमने 551 का लो देख लिया है। मैं चाहूँगा कि आप जाकर इसे ज़रूर रीचेक करें, ठीक है। तो 551 के इस लो के बाद दोबारा हम $11 का इसमें प्लस देख चुके हैं। आई होप कि अब तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो कि है ग्रैब करने का तरीका आ गया होगा सपोर्ट पोजीशन में रहते हुए। तो दोस्तों अभी भी मैं समझता हूं कि BCH को एक मजबूत सपोर्ट हासिल हो गई है अब, और वो है 550 से 554 के दरमियान। रेजिस्टेंस विल बी 565। इस दरमियान दोस्तों मैं लिंक को अभी तरह इग्नोर रखना चाहूँगा क्योंकि इसका वॉल्यूम हमारी सोच के मुताबिक और एनालिसिस के मुताबिक जो है वो परफेक्ट नहीं है। अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों जी कैश जो सुबह 283 पे मूव ऑन था और जी कैश ने यहाँ पर जो रिवर्सल लिया है वो पहले तो इसने 281.90 तक का लो दिया। और मैं आपको बता दूं, प्लीज़ ज़रा नोट कर लीजिएगा, आज के दिन 8 से 9 टोकन ने डिफरेंट एक्सचेंज पे डिफरेंट परफॉर्मेंस दी है। मतलब कि हद ही हो गई, ऐसा कभी हुआ नहीं था लेकिन अब हो रहा है। एनीवे इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक्स्ट्रा मार्केट शेक आउट कर रही है। एनीवे तो दोस्तों हमने इस 284 के लेवल से फिर जी कैश को 310 का हाई देते हुए देखा, फिर 284 और अब हम फिर 289 पे आ रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी तो जी कैश में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि इसकी सपोर्ट 285 की है और रेजिस्टेंस 293 तक की। ये एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे। आज की हमारी जो सपोर्ट थी दोस्तों वो 4980 से 4995 थी। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ XAUT ने बिल्कुल इसके मुताबिक ही परफॉर्म किया है। हाँ, सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद ये 4955 तक चला गया था। 49.55 से बाउंस लेकर 4972 का हाई। अच्छा, आज के दिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मंडियाँ जो थी वो आज बंद थी, स्टॉक मार्केट एसेट्रा। तो उसमें 49.50 इसकी बनी है सपोर्ट। तो मैं 4950 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करता हूँ। जो अगर ये 4955 की शक्ल में भी उसे प्रोटेक्ट करता है तो हम दोबारा 4975 से 4980 का नॉर्मल हाई देखेंगे और 4950 के ब्रेक होने पे XAUT हमें 4930 4936 का एक नॉर्मल लो दे सकता है। अब आते हैं दोस्तों टाओ कॉइन की तरफ। आज की परफॉर्मेंस के मुताबिक दोस्तों टाओ ऑलरेडी 185 पे था, ठीक है, और टाओ ने ज़्यादा से ज़्यादा 183 का डिप लिया, यानी कि अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पूरे ज़िमरे में आ गया और हाई रखा 190 का। तो गाइस अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे नज़दीक, शेक आउट हर तरफ है। और अभी यानी कि अगर हम 191 से रिजेक्ट होते हैं, 191 192 को हासिल नहीं करते तो दोबारा से आप 185 की तरफ ही आने वाले हैं। यही इसकी सपोर्ट है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस सुबह जब हम आपके साथ मार्केट डिस्कस कर रहे थे तो हम 68,700 पे थे और सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ होते ही वही हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, यानी कि 69,500 की अगर हम रेजिस्टेंस पा लेते हैं तो आपको अपडेट किया गया था कि मार्केट 70,000 को टच करेगी। मैं चाहूँगा कि आप सुबह के एनालिसिस ज़रूर जाकर चेक करें अभी के अभी। तो दोस्तों मार्केट ने क्या किया, वही किया, टच एंड गो। 70,133 को हाई लगाने के बाद फ़ौरन 67,300 का लो, यानी कि मार्केट देखा जाए तो 70,000 को रिजेक्ट कर चुकी हुई है। तो अभी यहाँ पर एक सपोर्ट मिली है जिसकी वजह से हम 67,300 से वापस आए हैं। अब ऑडियंस का पूछना है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये वीकर जोन है। 68,000 BTC के लिए एक वीकर जोन है जो यकीनन 67,200 67,100 के लिए इसके डोर्स ओपन करती है। तो कल दोस्तों क्योंकि मार्केटें जो US स्टॉक है वो ओपन होंगी, एशियन मार्केटें तो अपने टाइम पे ही ऑन होनी है, तो कल आप लाजमन BTC के अंदर मज़ीद वॉलेटिलिटी देखेंगे। तो सेफ जोन तो दोस्तों BTC की कोई भी नहीं है। हम 70,000 से बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मॉर्निंग होने से पहले या यूँ कह लें कि फर्स्ट सेशन के स्टार्ट होने से पहले अगर BTC दोबारा 69,200 500 पे आता है तो फिर से आल्ट कॉइन के अंदर एक पोटेंशियल आ सकती है।
खास करके एडीए और यूनिस्वैप में। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सुबह दोस्तों इथीरियम 1975 से कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। सेकंड ट्रेडिंग सेशन में भी इसने 1960 तक का डिप लिया और 2024 का हाई, फौरन रिजेक्शन और 1937 का लो। तो दोस्तों फिलहाल आप ये बहुत क्लियरली जानते हैं कि इसकी सपोर्ट 1950 बन के सामने आई थी, जिसके ब्रेक होने पे आपको अपडेट किया गया था कि हम 1930 से 1920 तक का लो देख सकते हैं। लिहाजा 1937 का आप लो देख चुके हैं। तो अगर पूछा जाए तो ये लेवल क्या है दोस्तों, इट्स डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव जोन, लेकिन ये इसे लेकर नहीं आगे चल पा रहा। तो याद रखिएगा कि 1980 का ब्रेक हो जाना मार्केट को फिर से 1955 1945 की तरफ लेकर के आता है। मॉर्निंग सेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि फिर से इथीरियम 2000 प्लस रहने की कोशिश करे। यही एक फिगर है जो इथीरियम को मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करती है 2050 2060 के लिए। हेल्पफुल टोकन में अभी भी BCH, Zcash और BGB ही रहेंगे। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।